गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम आपको पढ़ा रहे थे मनोविज्ञान का विकास, जिसमें कि हमारा जो बिंदु चल रहा था वो था आपका चेतना का विकास। चेतना के विकास के बारे में हमने आपको बताया था कि उसके प्रस्तुतकर्ता विलियम जेम्स और विलियम वुंट थे, जिन्होंने कहा था कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। तो इसको आगे करते हुए आज हम आपको पढ़ाएंगे विलियम वुंट और विलियम जेम्स के बारे में, जो कि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण मनोविज्ञान रहे हैं और इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं विलियम वुंट से। तो देखिए, विलियम वुंट कहाँ के थे? विलियम वुंट थे आपके जर्मनी के। सन 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। मतलब विलियम वुंट ने सन 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की जो सबसे पहली प्रयोगशाला थी, इन्होंने ही स्थापित की थी। और वो स्थान कौन सा था? जर्मनी में लिपजिंग नामक स्थान था। और कहाँ पर की थी इन्होंने? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। इसी कारण यहाँ पर किसका जन्म होता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्म होता है। और जब इन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की तो इसके जो जनक हुए वो कौन कहलाए? आपके विलियम वुंट। अर्थात आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे? विलियम वुंट। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। फिर उसके बाद आपके आते हैं विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के थे। अमेरिका के होने के कारण ही इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा। ठीक है ना? और वो किसको? विलियम जेम्स को। तो देखिए, विलियम जेम्स के बारे में इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिया, जिसका मीन्स है आपका हिंदी में मनोविज्ञान के सिद्धांत। यह इनकी आधुनिक मनोविज्ञान की सबसे पहली पुस्तक थी। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान की सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी? द प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजिया, जिसका अर्थ क्या होता है? मनोविकास के सिद्धांत। इन्होंने ही, किसने? विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से अलग करके आधुनिक मनोविज्ञान के रूप में अलग किया। अगर आपसे कोई कहता है कि जो दर्शन शास्त्र के रूप में हम मनोविज्ञान को पढ़ रहे थे, तो उसे आधुनिक मनोविज्ञान के रूप में किसने अलग किया? तो वो कौन थे? आपके विलियम जेम्स थे आपके। तो इसी कारण इन्हें क्या कहा जाने लगा? अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाने लगा। तो अब देखिए, चेतना का विज्ञान के जो समाप्ति के कारण थे वो क्या थे? पहला कारण क्या था कि 19वीं शताब्दी के आसपास या 19वीं ईस्वी के आसपास विलियम मैकडूगल ने, उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था द आउटलाइन साइकोलॉजिया, अर्थात मनोविज्ञान की रूपरेखा। ये इनकी एक पुस्तक का नाम था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि मैं साइकोलॉजी का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। मतलब विलियम मैकडूगल ने ये कहा कि मैं साइकोलॉजी का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे किसका नाम देते हैं? चेतना का नाम देते हैं। दूसरा क्या कारण था इनका समाप्ति का, चेतना के विकास का? कि 19वीं शताब्दी में ही, 19वीं ईस्वी में सिगमंड फ्रायड का एक सिद्धांत था, आपने पढ़ा भी होगा, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। हम इसे मनोविश्लेषण भी कह देते हैं या मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपने इस सिद्धांत में चेतना के 3 रूप बताए थे। कितने रूप बताए इन्होंने? चेतना के 3 रूप बताए। और किसके आधार पर बताए थे? बर्फ के टुकड़े के आधार पर। बर्फ के टुकड़े के आधार पर इन्होंने चेतना के 3 रूप बताए थे। वो क्या बताए थे? इन्होंने एक बर्तन लिया, उसमें पानी भरा और उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल लिया। अब इन्होंने देखा कि जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो पानी पर क्या है आपका? कुछ हिस्सा उसका ऊपर है और कुछ हिस्सा कहाँ पर है? उसका नीचे है। देखिए, ये हिस्सा कहाँ पर है? इसका ऊपर है। और ये हिस्सा जो बर्फ़ का हिस्सा है वो कहाँ है? नीचे है। और कुछ हिस्सा ये कहाँ पर है? इसका किनारे पर है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो सबसे ऊपरी भाग है
जो सबसे ऊपरी भाग है उसे हम कौन सा भाग कहते हैं? उसे चेतन भाग कहते हैं। और ऊपरी वाला भाग क्या कहा जाने लगा? चेतन, जो कि कितना परसेंट होता है? ये 10% भाग होता है। और चेतन क्या होता है? ऊपरी भाग, जो हमारे सामने वस्तु होती है या जो भी हमारे सामने है उपस्थित है वो क्या है? वो चेतन है। वो किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने कहा कि जो हमारे सामने है वह क्या है? चेतन है। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि जो किनारे की वस्तु है, ये जो किनारे का जो हिस्सा है, ये किनारा वाला भाग है, इसको हम कहते हैं अर्धचेतन। क्या कहते हैं? अर्धचेतन। अर्धचेतन क्या होता है कि जब हम कोई भी बात सुन लेते हैं या कोई भी घटना हो उसे हम सुन लेते हैं, लेकिन वो हमें ध्यान या याद नहीं आती है या हम उसे भूल जाते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, वो क्या है? हमारा अर्धचेतन। अर्धचेतन कौन सा भाग होता है? किनारा वाला भाग। ये जो भाग है आपका, ये अर्धचेतन है। तीसरा इन्होंने बताया अचेतन। अचेतन कौन सा होता है? डूबा हुआ भाग। इन्होंने ये जो बिल्कुल आपका डूबा हुआ भाग है, ये बर्फ का जो डूबा हुआ भाग है, इसको हम बोलते हैं क्या? अचेतन। अचेतन क्या होता है कि जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब कहाँ जाती हैं? हमारे अचेतन मन में एकत्रित हो जाती हैं। कहीं किसी का आपने एक्सीडेंट देखा, कहीं कोई और घटना हुई, जिससे क्या है? वो हमारे अचेतन मन में एकत्रित हो जाती हैं और समय आने पर वो क्या हमें याद आ जाती हैं। तो इन्होंने क्या बताया? मनोविज्ञान की विषय वस्तु बताई। और मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या बताई इन्होंने? अर्धचेतन एवं अचेतन। देखिए ये क्वेश्चन जो है, पॉइंट जो है आपके मनोविज्ञान की विषय वस्तु, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु कौन सी है? तो क्या है बच्चों? वो अर्धचेतन एवं अचेतन, ये मनोविज्ञान की विषय वस्तु होती है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अर्धचेतन या अचेतन का कितना भाग होता है? तो वो कितना है आपका? 90% भाग होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे चेतना का विज्ञान की जो समाप्ति के कारण थे, ये दो ही कारण थे। पहला कारण विलियम मैकडूगल ने दिया और दूसरा कारण किसने दिया? आपका सिगमंड फ्रायड ने। अब जब ये समाप्ति हो गई तो फिर नए विज्ञान उत्पन्न हुए और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने दिया कि व्यवहार का विज्ञान। उन्होंने क्या कि मनोविज्ञान जो है वो किसका है? वो व्यवहार का विज्ञान है। ना ही वो चेतना का है, ना ही वह आत्मा का है और ना ही वह मन मस्तिष्क का है। वो किसका है? व्यवहार का। और व्यवहार कैसा होता है? व्यवहार हमेशा धनात्मक होता है, सकारात्मक होता है एवं विधायक होता है। इन्होंने कहा कि जो व्यवहार का विज्ञान है या जो व्यवहार है, व्यवहार हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है, सकारात्मक होता है और विधायक होता है। अब इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वो कौन से थे? आपके जे.बी. वॉटसन। मतलब व्यवहार का जो विज्ञान है उसको किसने प्रस्तुत किया था? जे.बी. वॉटसन ने प्रस्तुत किया था, जो कहाँ के थे? आपके अमेरिका के थे। ठीक, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाने लगा? व्यवहारवाद का जनक कहा जाने लगा। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाने लगा? जे.बी. वॉटसन को। और 20वीं सदी के प्रारंभ से अब तक जो चला आ रहा है वो कौन सा? आपका व्यवहार का विज्ञान। अब इसके जो समर्थकर्ता कौन है इसके? पावलव हैं, स्किनर हैं, थॉर्नडाइक हैं, हल हैं, कोल्सनिक हैं, वुडवर्थ और विलियम मैकडूगल। ये इनके कौन थे? समर्थकर्ता थे। देखिए जे.बी. वॉटसन के अनुसार, अर्थात जे.बी. वॉटसन क्या कहते हैं? इन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, अध्यापक, जो भी है मैं उसे बना दूंगा। ये किसने कहा था? जे.बी. वॉटसन ने। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहे बना दूं। ये किसने कहा था? जे.बी. वॉटसन ने। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है वो है 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा किसे कहा जाता है? वो है आपके जे.बी. वॉटसन। तो आपसे पूछा जाए कि 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा किसे कहा जाता है, तो किसे कहेंगे आप? जे.बी. वॉटसन को 20वीं शताब्दी का या 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा कहते हैं। तो ये हमने आपको पढ़ाया मनोविज्ञान के विकास के बारे में। तो बच्चों जितना भी था आपका मनोविज्ञान की उत्पत्ति से लेकर के मनोविज्ञान के विकास तक, आज हमने ये पॉइंट आपका जो है टॉपिक पूरा क्लियर कर दिया। इससे ये गारंटी हमारी
कि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। देखिए कुछ मैं महत्वपूर्ण इसमें बिंदु बताता हूँ। जैसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि विलियम वुंट कहाँ के थे, जर्मनी के थे। देखिए ये हम सही बता रहे हैं आपको, काफ़ी एग्जाम भी दिए हैं तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। पूछ लिया कि जो मनोविज्ञान प्रथमशाला थी तो वो कहाँ पर थी आपकी, लिपजिंग नामक स्थान पर। इसमें पूछ लिया आपको कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलियम वुंट को। इसमें पूछ लिया कि अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलियम जेम्स को। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों ये आपका पूरा पॉइंट क्लियर हुआ। कल हम आपको जो ये पूरा कराया है कल उसका रिवीजन भी करा देंगे थोड़ा बहुत, और कोशिश करेंगे नया टॉपिक शुरू करें। तो बच्चों थैंक यू। आपका जितना सहयोग मिलेगा, आप जितना कोऑपरेट करेंगे, जितना आप सपोर्ट करेंगे, हम उतनी ही आपके साथ मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्राप्त हो, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको जितना आपसे हो सके उतना हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।